दोस्तों, अगर आप केंद्रीय पात्रता परीक्षा जिसे सीटेट कहते हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जुलाई सीटेट का रिजल्ट आ गया है। हालांकि रिजल्ट के बाद कई सारी चीज़ें हैं जो कि नई हैं, और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि सीटेट जनवरी का जो है वो तैयारी भी लोगों ने स्टार्ट कर दी है, और उसके लिए हम बता दें कि फॉर्म लगभग सितंबर लास्ट तक आ जाएगा। और जो जिस तरीके की चीज़ें हैं कि क्या कोई नया बैच जोड़ा जाए है, सिलेबस में क्या चेंजिंग है, सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर अपडेट आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है सीटेट के लिए एक नया अपडेट आया है जो कि 9-10 वालों के लिए है। यानी कि अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन होगा ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही चलेगा। वैसे उम्मीद है कि बीएड वालों को ही रखा जाएगा। तो यहाँ पर 9-10 वालों के लिए अब जो है जिस तरीके से बिहार में आप जानते होंगे स्टेट की परीक्षा होती थी, उसी तरीके से केंद्रीय सीटेट यहाँ पर एक परीक्षा आयोजित कराने वाला है। सीबीएसई द्वारा आयोजित कराई जाने वाली इस परीक्षा में आपका जो 9-10 के लिए होगा, तो अब 9-10 के लिए ये उम्मीद है कि 100% हो जाए। अब इसी सीटेट में होगा या अगले सीटेट में होगा, जो कुछ चीज़ें हैं जो अपडेट होने वाली हैं, जैसे कि सिलेबस को लेकर के। अब सिलेबस में क्या जोड़ा जाएगा क्या नहीं, लेकिन ये है कि प्राथमिक से लेकर के जो है 6 to 8 तक के सिलेबस में यहाँ पर अपडेशन 100% होने वाले हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें। लेकिन ये है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं उन्हीं से संबंधित रखा जाएगा। जो सब्जेक्ट को लेकर के था कि अभी तक जिसे जितना ही चीज़ें पहले से दी गई थी, उन्हीं के आधारित क्वेश्चन बनाए गए थे। अब उन्हीं क्वेश्चनों में थोड़े क्वेश्चन आगे पीछे करके दिए जाएंगे, बाकी जो है नया टॉपिक जोड़ने की संभावना बहुत कम है। नया टॉपिक नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पर जो मेन बात है कि वो 9-10 के लिए है। 9-10 का यहाँ पर रेशियो जो होता है, क्योंकि अब तक 9-10 के लिए डायरेक्ट जो है बीएड का अभ्यर्थी फॉर्म भर सकता था मुख्य परीक्षा में, और यहाँ पर इस तरीके की चीज़ 6 to 8 क्वालिफाई करना, मतलब अपर सीटेट क्वालिफाई होने के बाद कहीं भी फॉर्म भर सकता था, वो चाहे वो केबीएस की भर्ती आती थी। लेकिन अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कुछ अलग तरीके की हैं। जैसे हम बता देना चाहते हैं कि 9-10 के लिए जब ये लोग सीटेट वाले एक नया अपडेट लेके आए हैं, वहाँ पर जैसे कि सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली इस पात्रता परीक्षा में अगर आप जो है इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं, अब देखिए कहीं कहीं कई स्टेट इसको मान्य भी कर देंगे। जैसे कि बिहार में जो स्टेट की परीक्षा होती है, अगर मान लीजिए 9-10 का सीटेट ने इस सीबीएसई ने इस तरीके की चीज़ें हैं जो जनवरी में करवा दी, तो वहाँ पर जो अप्लीकेबल कैंडिडेट हैं बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो बीएड कैंडिडेट 6 to 8 जो है भी पास कर चुके हैं, यानी कि जो मिडिल तक के टीचर कंप्लीट कर चुके हैं, वे लोग अभी फिर से 9-10 का फॉर्म भरेंगे। तो सीटेट के लिए थोड़ा सा यहाँ पर एडिशनल हो जाएगा, और जो है कई तरीके की नई चीज़ें भी जोड़ी जा सकती हैं। जैसे कि अब 9-10 का जब बना दिया जाएगा, तो उसमें अब ज़रूरत है कि क्या सभी स्टेट इस तरीके की चीज़ों को मान सकते हैं। अगर मान लीजिए पात्रता परीक्षा 9-10 के लिए बन गई, तो वहाँ पर दिक्कत ये होगी कि उत्तर प्रदेश टीजीटी की जब परीक्षा आएंगी, तो क्या उस तरीके का जो है माननीय शिक्षक बोर्ड भी इस तरीके की कोई एग्जाम लेता, क्योंकि अभी तक 9-10 के ऊपर एक ही परीक्षा होती थी जिस पर सिलेक्शन दे दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर जो है सीटेट जो है 9-10 के लिए नया बैच निकालने जा रहा है। अब इस 9-10 के लिए क्या कैसे करना होगा, देखिए अब इसमें पढ़ना क्या है सभी लोग पूछो, तो इसमें आप अपने सिलेबस की पढ़ाई कीजिए। लगभग 150 नंबर में आपका 80 नंबर के आसपास सिलेबस होगा। 70 नंबर में एडिशनल सब्जेक्ट जुड़ेंगे। जैसे कि सीटेट का नियम है कि वो जीएस पर भरोसा नहीं करता, और जो है जीएस को अब तक कंक्लूड नहीं करवाया है कहीं पर भी। तो वहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि जो है आपका सीडीपी मिलने वाला है, और आपके जो है अन्य चीज़ें जैसे एनवायरमेंट मिलने वाला है। तो ये चीज़ें जो होंगी वो आपको मिलेंगी, लेकिन आप यहाँ पर अपना सब्जेक्ट मजबूत रखिए जिस सब्जेक्ट से आपको फॉर्म भरना है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हो गई, मान लीजिए 9-10 का वहाँ पर सीटेट ने कंडक्ट करवाना शुरू किया, तो वो चीज़ें जो है सभी स्टेट इसी तरीके की चीज़ें मांगेंगे कि आप जो है हम प्राथमिक जब टेट कराएंगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे, टेस्ट, तो वहाँ पर जो भी है वो 9-10 के लिए भी हम बना देंगे। 11-12 के लिए नहीं है फिलहाल इन चीज़ों में, लेकिन 9-10 के लिए यहाँ पर हो सकता है। तो उस तरीके की चीज़ें अगर होंगी, तो जो टीजीटी में जहाँ साक्षात्कार नहीं, पीजीटी में साक्षात्कार है, वहीं पर टीजीटी में कुछ नहीं है, तो टीजीटी उत्तर प्रदेश टीजीटी में भी ये चीज़ें जुड़ सकती हैं आने वाले समय में। फिलहाल इनमें कोई चर्चा करने का विशेष महत्व नहीं है। हालांकि जो जनवरी का सीटेट में किस तरीके का नोटिफिकेशन आता है, उसके आधार पर ही बातें की जा सकती है, लेकिन संभवतः उम्मीद यही है कि 9-10 के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या प्राइमरी का सिलेबस बदलेगा, तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। सब प्राइमरी के सिलेबस बदलने की संभावना बहुत कम है, और वहीं पर सिलेबस में कुछ चीज़ें जैसे कि क्वेश्चन किस तरीके के बनाए जाते थे, हालांकि अपडेट्स करने की कुछ संभावना जरूर है 6 to 8 के पेपर में, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी के पेपर का संभावना वही रहने वाली है। तो प्राइमरी के अभ्यर्थी उसी तरीके के जो है तैयारी करें, फिलहाल बैच लेने के चक्कर में ना पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर जो है कोई भी बैच ले रखा है, तो वहाँ पर दिक्कतें हो जाएंगी। क्योंकि अगर मान लीजिए सिलेबस अपडेट होता है, तो क्या वो लोग अपडेटेड चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बैच वालों का विशेष मतलब नहीं रहता है कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो स्वयं परीक्षा की तैयारी करिए, अच्छी तरीके से करिए, जो कि चीज़ें होंगी आने वाले जैसे भी अपडेट आएगा कि किस तरीके का सिलेबस चेंज किया गया है, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।